तो आज अपन इस छोटे से वीडियो के अंदर एम्स नॉर्थ 8 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉर्थ 8 का पेपर है वो हो चुका है, जिसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस भी है। पहला क्वेश्चन है पेपर का लेवल है वो कैसा था। सेकंड क्वेश्चन है रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और थर्ड क्वेश्चन है कट ऑफ है वो क्या रहेगी। और फोर्थ क्वेश्चन है मेंस के अंदर कैसे पढ़ना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर काफ़ी लेंथी था। इसका पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हाई की तरफ था, जिसके अंदर इमेज बेस्ड और ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आए थे और नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है वो ईजी भी थे। तो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हाई की तरफ था, हार्ड की तरफ था। और रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट होता है वो मेन एग्ज़ाम के 5 से 7 दिन के बाद में आता है, जो 5 से 7 दिन के बाद में वो जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी नॉर्थ 8 की। और इससे पहले बात करने वाले नॉर्थ 7 के बारे में। नॉर्थ 7 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी, उसके बाद कंपेयर करेंगे नॉर्थ 8 के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है। इससे पहले मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्थ 7 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी और इसके अंदर टोटल कितनी सीट्स थी और नॉर्थ मेंस के लिए कितने स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया गया था। तो नॉर्थ 7 के अंदर टोटल कितनी थी सीट थी 1487 के अराउंड जो सीट्स थी, जिसके अंदर मेंस के लिए कितने स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया गया था 7829 के पास स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया था। तो टोटल सीट्स का वो 5 गुना स्टूडेंट को वो क्वालिफाइड किया जाता है मेंस एग्ज़ाम के अंदर। तो टोटल 7829 स्टूडेंट को है वो मेंस के लिए क्वालिफाइड किया गया था। तो टोटल सीट्स का है वो 5 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ 8 के अंदर। नॉर्थ 8 के अंदर टोटल कितनी सीट्स है 2250 के अराउंड है वो सीट्स है, जिसके अंदर मेंस के लिए कितने स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया जाएगा लगभग 11,000 स्टूडेंट का वो नॉर्थ 8 के अंदर मेंस के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा। टोटल सीट्स का वो 5 गुना स्टूडेंट का वो क्वालिफाइड किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। नॉर्थ 7 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी और नॉर्थ 8 के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, हाई रहेगी या फिर डाउन रहेगी, इसके बारे में बात करने वाले और नॉर्थ 7 और नॉर्थ 8 के बीच में कंपेयर करने वाले कि किसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज बात करने वाले कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ 7 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ रही थी 95.84। EWS कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही थी 77.9। OBC के अंदर कट ऑफ रही थी 88.26। SC के अंदर कट ऑफ रही थी 85.64 और ST के अंदर कट ऑफ रही थी 80.58। अब बात करते हैं नॉर्थ 8 के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी। नॉर्थ 8 के अंदर कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन रहेगी, क्योंकि इससे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रहेगी नॉर्थ 8 के अंदर 90 से 93 के बीच में रहेगी। और EWS कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रहेगी 75 से 80 के बीच में रहेगी। और OBC के अंदर कट ऑफ रहेगी 80 से 83 के बीच में रहेगी। और SC के अंदर कट ऑफ रहेगी 79 से 83 के बीच में रहेगी। और ST के अंदर कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 74 से 80 के बीच में रहेगी। ये नॉर्थ 8 के अंदर कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ है थोड़ी डाउन रहेगी। ये जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी भी थे, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ वो डाउन रहने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस के लिए किस प्रकार आपको कैसे पढ़ना है। तो मेंस के अंदर आपको ये नॉर्थ 8 जो बुक्स आती है टारगेट हाई, उसके अंदर जो MCQ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। MCQ जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ज़्यादा वो प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जो टाइम मिलता है तो साथ साथ में थ्योरी भी उसको भी कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर नॉर्थ 8 मेंस के अंदर है वो आपके भी नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन से वो नहीं आएंगे, ओनली वो प्री के अंदर आते हैं नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस। और मेंस के अंदर नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको MCQ जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतने आपको फ़ायदा है। और जैसे कोई बुक से टारगेट आएगी, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे 15 से 1000 से 1200 के आसपास इसके अंदर MCQ प्रैक्टिस आपको करनी है। और जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके जो डाउट्स है वो जो क्लियर हो चुके हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी जो आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।